हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, वो कितने टाइप की होती है, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, एंड फाइनली उसके कुछ एप्लीकेशंस कि उसका हेल्प क्या मिलती है हमें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये कितने टाइप की होती है और ये होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके टाइप जानते हैं। पहला टाइप जो इसका होता है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। द फर्स्ट टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग इज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखिए, लेट अस से वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसके मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में होंगे, लेट अस से वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली हर मॉलिक्यूल में यही चार्जेस जो होंगे, यही डाइपोल जो होगा, ये रेप्लिकेट होगा। अब देखिए, ये जो फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? एच बॉन्ड। अब ये एच बॉन्ड दो मॉलिक्यूलर एंटिटीज के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब क्या कोई भी हाइड्रोजन एच बॉन्ड बना सकता है? किसी के साथ भी बना सकता है? ऐसा नहीं है। लेट अस से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मीथेन। अगर मीथेन का हम एग्जांपल लेते हैं तो इस केस में भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? लेट अस टेक द एग्जांपल एंड सी आरसेल्व्स। यहाँ पे देखिए, C जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है, बिकॉज C की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है, H की 2.1 है। C पे यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव होगा, तो एक्चुअल में माइनस और प्लस में यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, बट दैट अट्रैक्शन विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये उतना ज़्यादा नहीं होगा कि इसको हम एच बॉन्ड बोलें। तो कब इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे? तो देखिए, एच बॉन्डिंग जो होती है, इट इज़ द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सफिशिएंट होती है ताकि उसको एच बॉन्ड बोला जाए। अब एच की कनेक्टिविटी किससे होती है? फोन से, यानी फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। किसी किसी केस में क्लोरीन भी एच बॉन्डिंग बना सकता है, बट इन द जनरल केसेस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ एच की बॉन्डिंग बनेगी। अब क्या कोई भी एच FON के साथ बॉन्डिंग बना सकता है? लेट अस से मान लीजिए CH4 के एच की बात करते हैं। क्या CH4 का ये हाइड्रोजन जो आपने देखे, क्या ये फ्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग बना पाएंगे? लेट अस सी। देखिए, ये F के साथ, लेट अस से अपने पास HF का मॉलिक्यूल है, तो इस F पे पार्शियल नेगेटिव है, इस H पे डेल्टा पॉजिटिव है। यहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन एच बॉन्डिंग इसको भी नहीं बोला जाएगा। रीज़न बीइंग, ये H जो है ये जुड़ा किससे होता है? कार्बन से जुड़ा होता है। हमारा H जो है वो भी किससे जुड़ा होना चाहिए? FON से जुड़ा होना चाहिए, और उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो भी किससे होगी? FON से होनी चाहिए। यानी देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज, जो हाइड्रोजन जिसकी एच बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन खुद FON से जुड़ा होना चाहिए, है ना, खुद फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, ताकि उस पर डेल्टा प्लस क्या आए? काफ़ी सिग्निफिकेंट आए। और वो जिससे बॉन्डिंग बनाएगा वो भी क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। आइए देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस जो होता है, इट इज़ नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही एच बॉन्डिंग कैसे होगी। तो देखिए, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ सैलिसल्डिहाइड। ये एग्जाम्पल है सैलिसल्डिहाइड का, जो रेमर टीमन रिएक्शन के अंदर बनेगा बहुत आगे जाके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन एटम आपने देखा, इस H एटम पे अच्छा खासा डेल्टा प्लस होगा। किसकी वजह से? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से। और ये जो ऑक्सीजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो H के और O के बीच में क्या होगा? अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा। ये जो H बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होती है, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, है ना। अब ऑब्वियसली ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से क्या होगा? रिलेटिवली वीक, बट नॉर्मल वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वगैरह से ये क्या रहेगा? रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। आइए अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस। इसका सबसे मेन एप्लीकेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन करने में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल्स जो होते हैं, लेट अस से वी हैव ROH, उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं? एल्डिहाइड।
पूछा जाए इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जिसमें एच बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब कौन सी एच बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी? इंटरमॉलिक्यूलर। अब देखते हैं ROH और इसमें एच बॉन्डिंग किस में पॉसिबल है। तो आप देखेंगे ROH में जो H होगा वो O से डायरेक्टली जुड़ा होने के कारण एच बॉन्डिंग बनाएगा। कौन सी एच बॉन्डिंग बनाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाएगा, जिसमें ROH के दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ H का क्या होगा? एच बॉन्डिंग होगा। और जब इसको हम उबालने लगेंगे, बॉयल करने लगेंगे, तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। हैंस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड के केस में जो H है वो किससे जुड़ा है? कार्बन से, वो FON से जुड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होने के कारण यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स? दैट विल बी वीक। और यहाँ पे अल्कोहल में दे विल बी स्ट्रॉन्ग। हैंस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट RCHO से क्या होगा? एल्डिहाइड से क्या होगा? ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लेते हैं सैलिसल्डिहाइड, जिसमें यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे होगा CHO एट ऑर्थो पोजीशन। अब इसी का अगर मैं पैरा आइसोमर लेता हूँ और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किस में होगा, तो एक्चुअल में इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसमें? पैरा वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो में एच बॉन्डिंग उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी। तो आपने देखा इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने से उसका सरफेस एरिया घट जाता है। अगर उसका सरफेस एरिया घट जाएगा तो उसका बॉयल करना आसान हो जाएगा। बॉयल करना आसान होगा यानी हमें एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी यानी वो टेम्परेचर जिस पे उबलेगा वो टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे बॉइलिंग पॉइंट को ये एच बॉन्डिंग इफेक्ट करती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है और इंट्रामॉलिक्यूलर इसको कम करता है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग के कंडीशंस और एच बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है।